एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ वर्षा। आज आपके साथ इतने इंटरेस्टिंग सी कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को ईजियर, फास्ट और इंटरेस्टिंग बना देंगी। जब हम एक हाउसवाइफ बन जाते हैं, एक मॉम बन जाते हैं, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आ जाती हैं कि हम हर चीज़ को कैसे मैनेज करें, और साथ ही भूल जाते हैं सभी चीज़ों को मैनेज करते करते कि हमें अपना भी ख्याल रखना है। अपना ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितने कि घर की सारी चीज़ें हैं। बच्चों को संभालना, घर को संभालना है। अगर आप अपना भी ख्याल रखना चाहते हैं तो दिन का कोई भी टाइम आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मॉर्निंग का स्पेशल अगर हेयर केयर करना हो मुझे तो मॉर्निंग का टाइम ही लेती हूँ। और यहाँ पर मैं ना दही और ऑयल को लगा रही हूँ क्योंकि आज बालों को धोना भी था, वॉश करना था, तो सोचा चलो फिर एक हेयर पैक लगा लेते हैं। तो दही बहुत अच्छा काम करता है। उसको लगाने के बाद मैं उसका रिज़ल्ट आपको बाद में दिखाऊंगी फ़िलहाल तो। और उसको लगाने के बाद मैं घर का एक कोना ऐसा उठाती हूँ जो मैं क्लीन कर सकूँ। फ़िलहाल तो अगर सब्जियाँ आती हैं तो उस दिन मेरा रूटीन रहता है कि मैं फ्रिज को क्लीन कर लूँ, क्योंकि फ्रिज में अधिकतर सब्जियाँ ही होती हैं। तो जिस दिन मेरी वीकली सब्जी आ जाती है तो उस दिन फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। अगर आप ये टिप मेरी फॉलो करते हैं ना तो आप देखेंगे कि आपका फ्रिज कभी भी गंदा नहीं होगा। और फिर फ्रिज की है ना जो आपको डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जिस दिन सब्जी आती हैं तब तक सब्जी को पहले धो के रख देती हूँ। जब तक वो सूखती हैं, पानी उसका छटता है, उस टाइम पर मैं कर लेती हूँ फ्रिज को क्लीन। बस चीज़ों को हटा के उसको, क्योंकि सब्जियाँ रखनी होती हैं तो सामान हटाना पड़ता है, तो उसको साथ ही साथ एक स्प्रे से क्लीन कर लेती हूँ, कॉलिन से या फिर विनेगर और वाटर वाले स्प्रे से। यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैंने रख दी। फ्रिज छोटा है तो सब्जियाँ बहुत अच्छे से, मतलब हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र अलग अलग नहीं रख पाती हूँ क्योंकि फिर वो सारी चीज़ें फ्रिज में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर सारी जो बास्केट होती है ना उसमें रख देती हूँ। अगर मेरी ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें, जिस दिन आपकी सब्जियां आए ना उस दिन आप फ्रिज को ज़रूर क्लीन करिए। फिर देखिएगा आपको उसके लिए एक अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी कि अब आज फ्रिज साफ़ करना है। और मेरा देखो जल्दी से फ्रिज साफ़ भी हो गया है और सारी सब्जियां भी लग गई हैं। ट्राई कीजिए, जिस दिन आपकी वेजीज आती है ना उस दिन अपना मेन्यू प्लान करके रख लीजिए। मतलब पूरे वीक में क्या मुझे प्रिपरेशन करनी है, क्या बनाना है। बट मैं यहाँ फॉलो करती हूँ, मैं सिर्फ 2 दिन की ही प्लानिंग करती हूँ कि मुझे जिस दिन सब्जी आई हैं या फिर कोई भी डे हो उस दिन के 2 दिन क्या बनाना है। मैंने जैसे फ्राइडे और सैटरडे का लिख रखा है क्योंकि मैं थर्सडे को वीडियो शूट कर रही हूँ। फ्राइडे सैटरडे मुझे क्या लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में बनाना है, क्योंकि 2 दिन ऐसा होता है ना कि अपने मतलब जो रखी हूँ वो सब्जियां बना सकती हूँ। बट अगर पूरे वीक की प्लानिंग कर लूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं कुछ खाने का मन कर जाता है किसी दिन, कहीं कुछ। तो मुझे 2 दिन की जो प्लानिंग ना वो करना ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो ये टिप मेरी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, तो आपको जो सुबह का काम है ना बहुत आसान हो जाएगा जब आपकी मील प्लानिंग होगी। फ्रिज पर स्टिक करके रख देती हूँ ताकि फिर सामने रहे। घर के काम के साथ साथ बच्चों को देखना भी ज़रूरी होता है, बट उनको कई चीज़ों में इंगेज रखो ना तो वो इंगेज रहते हैं, फंसे रहते हैं, फिर वो परेशान नहीं करते हैं और अपना काम आसानी से किया जा सकता है। तो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें दें कि उनमें वो लगे रहें। यहाँ पर दित्या को अनार छीलना बहुत बड़ा पसंद है, यानी कि मैं छील रही थी बट उसको छीलना था। ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैं सिखाती रहती हूँ और बहुत अच्छे से ये छील के देखो कचरा डस्टबिन में डाल रही है और दाने निकाल के रख रही है। ऐसे ही बच्चों को अगर लगाए रहेंगे तो वो काफ़ी कुछ आपसे सीख जाएंगे बहुत छोटे से। यानी कि अभी दित्या बहुत छोटी है, 2.5 साल की ही है, बट वो उसे जो काम करने की कहो वो कर लेती है। बच्चों को साथ ही साथ लगाया थोड़ा बहुत तो मैं इसको लगाए रहती हूँ और इसको अच्छा भी लगता है। अगर मैं उसको कुछ काम ना बताऊँ तो वो मुझे बड़ा परेशान करती है, और साथ में अगर कुछ बता दो ना उसको, दित्या ये कर दो, बड़े खुश होके करती है। ऐसे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत प्रेशर डालती हूँ मैं उस पर, बट साथ में जो उसको खुशी देते ना वो करवाती रहती हूँ। ऐसे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है खेल खेल में ही। तो उसको मैंने कभी भी बर्डन नहीं डाला है कि तुम पढ़ाई करो, बुक्स उठाओ, बट उसको ना पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो खेल खेल में बहुत कुछ सीखती रहती है, बहुत कुछ उसको आने लगा है, मतलब अभी से उसको सब कुछ आने लगा है। यहाँ पर बेड लगाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना घर को साफ़ करना, बट मैं उसको उठते ही लगा देती हूँ। बट जिस दिन हस्बैंड को जल्दी जाना होता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि बाद में ही ये क्लीनिंग का काम कर सकूँ, इनको टिफ़िन पैक करके खाना दे सकूँ।
घर में कुछ डेकोरेशन का सामान या कुछ भी मार्केट से लाएं तो उसे साथ ही साथ ना उसकी केयर करके रखते हैं। यानी कि जब ये मिट्टी के मैं बर्तन लाई हूँ, एक फ्लावर पॉट है, एक है मतलब गमला टाइप का, उसमें कुछ प्लांट्स लगाने हैं, सो उसको पानी से अच्छे से धुल के रख दूँगी। और जो ये फ्लावर पॉट है ना वो मिट्टी का है, बट इसको मैं पेंट करूँगी, आपको वीडियोज़ में दिख जाएगा। और तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। सो उनको भी धुल के रख दिया है। साथ ही साथ ये छोटे मोटे जो काम है ना 2-5 मिनट दे के निपटाओ तो फिर बाद में टेंशन नहीं रहती कि अब मुझे ये काम भी करना है। सो ये सारे काम करने के बाद अब मुझे करनी थी पूजा। और पूजा जो है ना मैं दित्या को साथ लेके ही करती हूँ, और ये सारा कुछ ये ना खुद से करती है। जय गणपति जी की, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय करो ऐसे बस। अब ऐसे वो आपको ठीक है लगा मम्मा। अगर आप घर में खुद अच्छा काम करते हैं ना तो आपके साथ ही साथ बच्चे भी वही सीखते हैं। कहते हैं ना माँ पहली टीचर होती है बच्चों की, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पूरा दिन जो छोटे बच्चे हैं ना वो अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। हस्बैंड तो यानी ऑफिस वगैरह चले जाते हैं, बट बच्चों को पूरा दिन माँ को ही देना होता है। तो जो अगर आप अच्छा काम करेंगे आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के सामने वो सारे अच्छे काम करें जो वो अच्छे से सीख सकें। सो यहाँ पर सारा कुछ मैं उसको सिखाती रहती हूँ। और थोड़ा बहुत तो नहा धोने के बाद उसकी केयर करना भी ज़रूरी होता है, तो चोटी वगैरह कर देती हूँ। और सारे काम यानी खुद निपटाने पड़ते हैं। और ये देखो बालों को सूखने के बाद बालों का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया। सो जो घर से बने हेयर पैक्स होते हैं, मास्क होते हैं, वो ज़रूर ट्राई करें। और दही तो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है अपने बालों को सॉफ्ट, घना और स्मूथ बनाने के लिए। सो ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना ये भी अगर आप खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे अचार वगैरह डालना, तो मैं यहाँ पर 5-6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए अचार डाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रेश अचार खाना ही अच्छा लगता है। तो ये सब काम मैं घर पे ही करती हूँ, मार्केट के ये सारी चीज़ें नहीं लाती हूँ। बच्चों को टाइम दीजिए और उन्हें बुक्स से ज़रूर इंगेज करवाइए। अगर आप अच्छे अच्छे फिगर्स दिखाते हैं बुक्स को लेके तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और फिर जो आप लाइव दिखाएंगे ना तो बहुत जल्दी पहचान भी जाते हैं। सो थोड़ा बहुत टाइम दे दीजिए अपना दिन का कि बच्चों को थोड़ा बहुत बुक्स से इंगेज करवाएं, फिर वो बैठना सीख जाते हैं। क्योंकि आगे चल के जब वो स्कूल जाएंगे फिर आपको परेशानी होगी कि बच्चे अब पढ़ाई कैसे करें, पढ़ते नहीं हैं। तो छोटे से ही अगर ये हैबिट उसके अंदर डाल देते हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है आगे के लिए बच्चों के साथ। फिर खुद को भी परेशान नहीं होना पड़ता है कि आप टेंशन लिए बैठे हैं कि अब बच्चे पढ़ते नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर एक टिप और फॉलो करें। जो भी कोई भी आपको जो टाइम वाला काम है ना, जैसे कि आज खोया बनाना था मुझे, तो ऐसे जो बड़े काम होते हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है उसको आप उस काम को करने के लिए आफ्टरनून का टाइम दे दीजिए। यानी कि अगर आप इस काम को करने के लिए दोपहर का टाइम देते हैं तो फिर टाइम बहुत मिल जाता है कि करें। अगर नाइट का टाइम देंगे तो फिर रात हो जाती है और टेंशन रहती है कि अब बच्चे परेशान कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर ये छोटे मोटे काम जो बहुत टाइम लगता है उसको मैं आफ्टरनून का टाइम ही देती हूँ कि जल्दी से उसको मैं निपटा सकूँ। तो कल महालक्ष्मी की पूजा है और उनके लिए गुजिया वगैरह बना रही हूँ। छोटे मोटे काम ही ट्राई कर लेती हूँ। यानी कि मुझे पहले ये सारे काम नहीं आते थे, पर धीरे धीरे करके ये सारा कुछ मैं सीख गई हूँ। तो ऐसे ही दूसरों से देखकर ही चीज़ों को सीखते हैं। तो ये आप रूटीन कह लीजिए मेरा या कुछ भी कह लीजिए, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें मैंने बताई हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा हो और हेल्प मिली हो। सो चलिए दोस्तों, अब आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ। और वीडियो के लिए कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।